तो नमस्कार सभी भाई और बहनों को, आपको और आपके परिवार को महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपके लिए इस अवसर पर लेके आए हैं महाराणा प्रताप की जीवनी पे एक वीडियो। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था, कुंभलगढ़ राजस्थान में। उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह और उनकी माता का नाम रानी जयवंता बाई था। वह मेवाड़ रियासत के सिसोदिया वंश के रावल रतन सिंह के बाद 13वें उत्तराधिकारी थे। उनकी 11 रानियां और 19 पुत्र एवं पुत्रियां थीं। उनकी मेन रानी अजबदे पवार थीं और उनसे उनके पहले पुत्र राणा अमर सिंह, जो महाराणा प्रताप के बाद के उत्तराधिकारी। उनके पास चेतक नाम का घोड़ा और राम प्रसाद नाम का हाथी था, जिन्हें वह अपने बेटों से भी ज़्यादा बढ़ के प्यार करते थे। महाराणा प्रताप बहुत चालाक थे और उन्हें पता था कि पठानों की अकबर से दुश्मनी है, जिनकी वजह से उन्होंने हकीम खां सूरी को अपना दोस्त बना लिया, जो कि अफ़गानिस्तान से थे। महाराणा प्रताप की हाइट 7.5 फुट थी और वह 10 किलो की दो तलवार लेके चलते थे अपने साथ, 80 किलो का भाला और 70 किलो का कवच, और साथ में 10-10 किलो के जूते अपने साथ लेके रण के मैदान में उतरते थे। महाराणा प्रताप ने अपनी ज़िंदगी में कई अनेक युद्ध लड़े, लेकिन उनमें से 2 मेन युद्ध, देवेर का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध बताया जाता है। अभी हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध को भारत का सबसे तीसरा भीषण युद्ध बताया जाता है। वहाँ पे आज भी खोज करने पे पुरानी तलवार, मुद्रा और कवच मिलते हैं। उस युद्ध में अकबर के पास 80,000 की सेना और महाराणा प्रताप के पास 15,000 की सेना थी। उस दौरान युद्धों में हाथियों के ऊपर एक तलवार लगा दी जाती थी, जिससे कि वह सामने वाले अपने विरोधी को हमला कर पाए उनके ऊपर। महाराणा प्रताप ने भी अपने घोड़े चेतक के ऊपर भी ऐसी तलवार लगा रखी थी और एक ऐसा मुकुट लगवा रखा था, जिससे कि सामने वाले हाथी को लगे कि यह हाथी ही है, लेकिन वह छोटा है और वह अभी एक बच्चा है। मैदान में जब अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ने आया तो मानसिंह के पास एक हाथी था और महाराणा प्रताप के पास घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक के दोनों पैर मानसिंह के हाथी के सर के ऊपर टिकाए और अपना भाला इतनी ज़ोर से फेंका कि उसके मानसिंह के रथ का संतुलन बिगड़ गया, लेकिन मानसिंह बच गया क्योंकि उसने अपनी ढाल आगे कर दी थी। और इस दौरान चेतक का एक पाँव कट गया था हाथी के तलवार की वजह से। लेकिन महाराणा प्रताप जब युद्ध में फंस गए थे तो उस युद्ध में से चेतक ने ही महाराणा प्रताप को बाहर निकाला था, 28 फीट गहरा नाला पार करवा के। लेकिन वह बच नहीं सका, लेकिन उसने अपने स्वामी की जान ज़रूर बचाई। और बीच में जब बहलोल खान उनके सामने आया तो महाराणा प्रताप ने बहलोल खान को घोड़े सहित बीच में से काट डाला। बाद में उसी युद्ध में महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध नीति और द्विकंठक नीति का इस्तेमाल करके अकबर की सेना को बहुत दिनों तक उलझाए रखा और उसकी सेना का मनोबल तोड़ दिया। और कई इतिहासकार लिखते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। लेकिन इस युद्ध में महाराणा प्रताप का हाथी भी लड़ा था, जिसका नाम राम प्रसाद था। वह बहुत ही ज़्यादा विशाल और ताकतवर हाथी था। उसने अकेले ही 8 से ज़्यादा हाथियों को रण के मैदान में मौत के नींद सुला दिया था। बाद में उसी युद्ध के दौरान अकबर ने राम प्रसाद हाथी को पकड़ने की कोशिश करी। उसने 12 हाथियों के साथ एक चक्रव्यूह बनवाया और
राम प्रसाद हाथी को पकड़ लिया और कहा कि इसको जितना खिला सकते हो उतना खिलाओ, लेकिन मुझे यह हाथी स्वस्थ चाहिए और अपने लिए चाहिए। लेकिन राम प्रसाद ने अपने स्वामी भक्ति दिखाते हुए 28 दिन तक कुछ नहीं खाया और 28 दिन के बाद अपने स्वामी भक्ति में प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपना पूरा जीवन जंगल में ही व्यतीत करा। वहाँ पे वह भीलों के साथ रहते थे। घास की रोटी और उबली हुई सब्जी ही उनका रोज़ का खाना था। फिर उसके बाद अकबर को महसूस हुआ कि वह महाराणा प्रताप को युद्ध में नहीं हरा पाएंगे, तो अकबर ने अपने कुछ मंत्रियों को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा, जैसे कि टोडरमल, भगवान दास और मान सिंह और अन्य 8 लोगों को भेजा था। उन्होंने एक बार तो अपने एक मंत्री को यह कह के भेजा था कि अगर महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार लेंगे तो वह अपनी तरफ से आधा भारत उनके नाम कर देंगे, लेकिन उन्हें मेवाड़ छोड़ना होगा। लेकिन महाराणा प्रताप ने इस चीज़ को साफ इनकार कर दिया। अकबर और महाराणा प्रताप के रिलेटेड एक स्टोरी बहुत प्रचलित है कि अकबर कभी भी महाराणा प्रताप के सामने नहीं आया क्योंकि उसे डर लगता था, क्योंकि अकबर की हाइट सिर्फ 5 फुट थी और महाराणा प्रताप की हाइट 7.5 फुट थी। और वह कहता था अपने सिपाहियों से और अपने पूरे राजघराने में कि कोई भी मेरे सामने महाराणा प्रताप का नाम नहीं लेगा, क्योंकि उसकी वजह से उसको रात में नींद नहीं आती थी। उसके बाद कुछ समय तक शांति रही, लेकिन उसके बाद वहाँ पे अकबर के राज्य में एक अफवाह फैली थी कि महाराणा प्रताप अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं अकबर के सामने। और अकबर भी बहुत खुश रहने लगा था, क्योंकि उसे लगा था कि महाराणा प्रताप खुद सामने से आके अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। तो उन्होंने पृथ्वीराज राठौड़, जो कि बीकानेर के राजकुमार थे, उन्हें बुलाया और कहा, देखो अब महाराणा प्रताप ने भी मेरे सामने सर झुका लिया है। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने उनकी इस बात पे भरोसा नहीं करा और उन्हें एक पत्र लिखा। उसमें वो कह रहे थे कि क्या अब राजपुतानी सूनी पड़ जाएगी? क्या अब चेतक को भर धरती का पानी पीना पड़ेगा? और ऐसे ही एक कविता लिखते हुए उन्होंने महाराणा प्रताप को एक लेटर भिजवाया। और लेकिन महाराणा प्रताप ने ये बात सुनते ही उन्हें वापस जवाब देते हुए, बादलों में इतनी क्षमता कहाँ जो सूर्य को रोक सके, शेर की मार सह सके, ऐसे सियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने चेतक कि वो चोच बनी है नहीं, और कुत्तों की तरह जीवन बिताने वाले हाथी की बात आज तक हमने कहीं सुनी नहीं। अर्थात कि महाराणा प्रताप उन्हें सीधा सीधा मना कर रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे पृथ्वीराज राठौड़ के ऊपर। अब हम बात करेंगे दिवेर के युद्ध की। महाराणा प्रताप ने जब इस दिवेर का युद्ध लड़ा तो उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह के साथ एक रणनीति बनाई थी कि वह हरावल दस्ते में स्वयं सेना का नेतृत्व करेंगे। हरावल दस्ता वह दस्ता होता है जो कि सेना में सबसे पहले चोट मारने के लिए जाता है। लेकिन राणा अमर सिंह ने महाराणा प्रताप की बात सुनी नहीं और वह खुद ही अकेले हरावल दस्ते में चले गए। वहाँ पे वह अकबर के सेनापति को अपने भाले पे घोड़े सहित उठा के ले आए थे और उस युद्ध में महाराणा प्रताप के सामने 36,000 मुस्लिम सैनिकों ने सरेंडर किया था। उसके बाद अकबर ने एक बार लास्ट ट्राई करने की सोचा और उसने अपने सबसे वफादार और सफल मंत्री को चुना, अब्दुल रहीम खाना खान को चुना और उनसे कहा कि तुम मेरे लिए बस महाराणा प्रताप ले आओ और बाकी मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। और यह बात अमर सिंह ने सुन ली थी, तो उन्होंने शेरगढ़ पे हमला किया ताकि अब्दुल रहीम खाना खान वो
उधर की तरफ जाए और अपने बीवी बच्चों को अकेला छोड़ दे। इतने में ही अमर सिंह ने उनके बीवी बच्चों और बहुओं को वहाँ पे उठा लाए और महाराणा प्रताप के सामने रख दिया। लेकिन आपको तो भारत राजाओं के बारे में पता ही है कि वह कितने स्वाभिमानी होते हैं और वह महिलाओं का कितना ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उन्हें पूछते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को कहा कि वह इन सबको अब्दुल रहीम खान के पास सही सलामत लौटा आए। महाराणा प्रताप की मृत्यु का कारण एक शेर की वजह से था। महाराणा प्रताप शिकार करने के लिए जंगल में गए हुए थे। उनके सामने अचानक से एक शेर आ गया। महाराणा प्रताप ने शेर को तो मार दिया, लेकिन शेर के घाव से नहीं बच पाए। शेर का घाव सीधा महाराणा प्रताप की छाती पे जा लगा और इस वजह से महाराणा प्रताप कुछ टाइम तक बीमार चले और फिर 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप ने अपनी आखिरी सांसें ली। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई महाराणा प्रताप की जीवनी के ऊपर यह वीडियो ज़रूर पसंद आई हो। अगर ये पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।